युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने वैशाख मास की मोहिनी एकादशी का वर्णन करते हुए कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने जब माता सीता जी के वियोग में दुख व्यक्त किया था, तब महर्षि वशिष्ठ जी ने उन्हें मोहिनी एकादशी के व्रत का सुझाव दिया था। उन्होंने बताया था कि इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के शोक और पापों का नाश होता है। श्री राम जी तो स्वयं भगवान हैं, उनके पास दुख क्या टिकेगा, लेकिन उन्होंने प्राणी मात्र को पापों से मुक्ति और कष्टों के निवारण के लिए बड़ी ही उत्तम बात पूछी है। मोहिनीत समाख्याता सर्व पाप हरा शुभा अस्या व्रत प्रभावेण मनुजो मोह वर्जितः। अर्थात हे राम, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी अत्यंत शुभ और सभी पापों को हरने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह माया के जाल से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु जी ने इसी दिन मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पान कराया था। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णन है कि इस व्रत के पुण्य से मनुष्य को 1000 गौदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है और दुखों का अंत होता है। यह व्रत केवल शारीरिक शुद्धि नहीं बल्कि मानसिक क्लेशों और दुखों के निवारण के लिए भी श्रेष्ठ माना जाता है। मायामयीं प्रपन्नो असौ मोहिनीं विश्व मोहिनीं यया सम्मोहितं सर्वं जगत स्थावर जंगमम। अर्थात भगवान विष्णु जी ने उस मायामयी मोहिनी रूप को धारण किया जो संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला है और जिसकी माया से ये संपूर्ण चराचर जगत जड़ और चेतन सम्मोहित रहता है। यह करोति नरो भक्त्या मोहिनी व्रत मुत्तमम तस्य पापम विनिर्मुक्तम विष्णुलोकम स गच्छति। अर्थात जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस उत्तम मोहिनी एकादशी व्रत को करता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु जी के परम धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन केवल उपवास ही नहीं बल्कि भगवान विष्णु जी के मधुसूदन रूप की पूजा करनी चाहिए। भक्ति मार्ग में इसे हृदय की शुद्धि का पर्व माना जाता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना विशेष फलदायी होता है। पद्म पुराण में वर्णन है कि इस दिन किया गया दान कई जन्मों के दरिद्र योग को काट देता है और धन धान्य प्राप्ति का योग बनाता है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। तो अभी वैशाख मास चल रहा है, तो रास्ते में चलने वालों के लिए पानी की व्यवस्था कर देना, घड़ा आदि या किसी बर्तन में रख दिया, इस तरह जलदान हो जाएगा। और गरीबों को कुछ फल या कुछ वस्तु दान कर दिया अपने सामर्थ्य के अनुसार, जिससे पितृ संतुष्ट होंगे और घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। भगवान का मोहिनी रूप धारण करना इस बात का प्रतीक है कि जब तक ईश्वर की कृपा रूपी विवेक जागृत नहीं होता है, तब तक जीव संसार की माया में यानी कि मोह में उलझा रहता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने का मतलब है कि अपने भीतर के मोह का त्याग कर अमृत मतलब शाश्वत आनंद यानी कि जो ईश्वर का आनंद है उसे प्राप्त करना। महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को धृष्ट बुद्धि नामक एक पापी व्यक्ति की कथा सुनाई थी। धनपाल नामक वैश्य का पुत्र धृष्ट बुद्धि अत्यंत दुराचारी था। जब वह अपने पापों के कारण अत्यंत दुखी होकर महर्षि कौंडिन्य के पास गया, तब ऋषि ने उसे मोहिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी थी। तो मोहिनी एकादशी का व्रत करने पर धृष्ट बुद्धि के सभी पाप भस्म हो गए और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। पद्म पुराण में वर्णन है कि महादेव जी ने नारद जी को मोहिनी एकादशी का रहस्य बताते हुए कहा है कि यह एकादशी दुख दारिद्र नाशनी है। जब श्री राम जी सीता माता जी के वियोग में
अत्यंत व्याकुल थे, तब उन्होंने अपने हृदय की शांति के लिए इस व्रत का पालन स्वयं किया था। तो साधारण मनुष्य को तो जरूर करना चाहिए। यत् पाद पंकज पराग पवित्र देहा यन् मायया विरचिताम जगतिम विमुक्तः तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय मोहिनी रूप धरिणे चा जगद मोहे। अर्थात जिनके चरण कमलों की धूलि से देह पवित्र हो जाती है और जिनकी माया द्वारा रचे गए इस संसार से केवल वही मुक्त हो सकते हैं जो उनकी शरण में हैं। उन जगत को विमोहित करने वाले और मोहिनी रूप धारण करने वाले भगवान पुरुषोत्तम को बारंबार प्रणाम है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जप करते हुए ये भाव रखना चाहिए कि हे प्रभु, मेरे भीतर के अज्ञान और मोह को शांत कर मुझे अपनी भक्ति का अमृत प्रदान करें। शिव पुराण में वर्णन है कि यदि संभव हो तो भगवान विष्णु जी का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख में केशर मिश्रित दूध भरकर करें। शंख में लक्ष्मी जी का वास होता है और इससे आर्थिक तंगी दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास होता है। तो एकादशी के दिन पीपल वृक्ष में जल अर्पित करें और शाम को दीपक जलाएं। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। तो 26 अप्रैल 2026 रविवार को शाम 6:06 से 27 अप्रैल सोमवार को शाम 6:15 तक एकादशी है। तो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 27 अप्रैल सोमवार को मोहिनी एकादशी का व्रत उपवास रखा जाएगा। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देना था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।